ISI के लोग मौजूद होते हैं, कर्नल मौजूद होता है, मेरी बीवी की मुलाकात के वक्त भी उनका नुमाइंदा मौजूद होता है, बगिंग होती है, वहाँ बग लगे होते हैं और उनके जो हालात लगे होते हैं, जो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं हमारी मुलाकात की। बताएं कि आज आपने जो दरख्वास्त दी थी उसकी नौयत क्या क्या एक्सेप्ट हुई है और मुलाकात में क्या अहम बात? देखिए, आज अदालत को अदालत ही समझना चाहिए, चाहे हुकूमत हो चाहे हम हो। हम सुबह 9 बजे के आपके सामने हम सब लोग पहुंचे हुए थे, जज साहब भी आए हुए थे, लेकिन सरकारी वकला जो है 11 बजे के बाद आए हैं। वो शायद इस ट्रायल को पता नहीं ट्रायल समझते हैं या क्या, अपनी मनमानी करना चाहते हैं। आगे शोर मचा दिया जी शहादतें लिखे, जबकि आज हमारा सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन है। सबको पता है जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन कोई अदालती कार्रवाई नहीं होती। इसके बावजूद वो सरकारी वकील इस बात पे बाज़िद थे कि आज कार्रवाई। हमने कहा जी पहले दरख्वास्त डिसाइड करें। हमारी दरख्वास्तें जो थी आज मंजूर कर ली गई हैं। एक तो मिसल मुआयना जो है वो हमने करना था, क्योंकि हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया साइफर का। साइफर के मुतालिक जितनी कार्रवाई है कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया, जबकि फाइल पे लगे हुए हैं। दूसरी तरफ हमने अदालत ने आज हमारे साथ बहुत तावन किया है और वहां पे गुफ्तगू और खान साहब और शाहबुल कैसाब साहब हुई है वो बड़ी अहम है। आज खान साहब ने हम सब वकला को बता दिया है कि उनको स्लो पॉइजनिंग हो रही है। उन पे पहले 2 दफा हमला हो चुका है। ये पूरी कौम को मैं अपनी तरफ से मैसेज दे रहा हूं कि आज वकला के दरमियान खान साहब ने ये बात कही है कि मेरे साथ स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा, मनमानी कर रही है, ISI कर रही है। अदालत ने मैंने गुजारिश की थी कि जनाब हम अपने साइल से जो केस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ओपन ये है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंतहाई सीक्रेट। तमाम मामलात में तो सीक्रेट, हम डॉक्यूमेंट नहीं देने, ये सीक्रेट है। हमें हाई कोर्ट तक डॉक्यूमेंट नहीं मिले, हम गए हैं क्योंकि ये सीक्रेट मैटर है। सीक्रेट मैटर होने की वजह से हम कुछ नहीं देंगे। लेकिन हमने कहा कि अगर ये सीक्रेट मैटर है तो हम अपने क्लाइंट से सीक्रेट जो है वो मुलाकात करेंगे। हम किसी के सामने ओपन नहीं करेंगे, ना डिप्टी सुपरडेंट होगा, ना सुपरडेंट होगा, ना ही किसी अदारे का आदमी हमारे दरमियान होगा। ओपन होगा, खुली जगह पे होगी। अदालत ने वाज़ेह तौर पे सुपरडेंट जेल को, डिप्टी सुपरडेंट को हुक्म दिया कि आप इनको खुली जगह पे ओपन, जिस तरह वकला कहते हैं, मुलाकात करवाएंगे। हमारी मुलाकात फिर एक कमरे में करवाई गई जहाँ पे बग लगे हुए थे, कैमरे लगे हुए थे। हमने एहतजाज किया सुपरडेंट को कि आपको हुक्म दिया गया है कि आप हमारी ओपन मुलाकात करो। उसने कहा जी यहाँ करनी है तो करें, नहीं करनी तो मैं कहीं और नहीं कराऊंगा। ये हो रहा है नाइंसाफी हमारे साथ। एक तरफ आमिर फारूक चीफ जस्टिस जो है वो बायोमेट्रिक के लिए कहता है इमरान को जख्मी हालत में आप जो एम्बुलेंस में ले आओ। दूसरी तरफ मफरूर मुजरम इश्तिहारी शख्स को वो एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक की सहूलत दे रहा है। ये आपके मुल्क का यही कहते हैं इंसाफ है। ये मुल्क की अदालतें कर रही हैं, अदालतें जो कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन मेरी मुल्क की अदालतें तो आजाद होकर फैसले करें। हमें अदालतों को मजबूत करना है। फिर उन्होंने मैसेज दिया कि आप वकला के अंदर जाके एक बात जरूर करें कि अदालतों को मजबूत करें। अदालतें इन अदारों के इशारों में मत चलें, कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो करें। अदालतें जो कानून कहता है वो कार्रवाई करें, वही सलूक करें। जो अब नवाज शरीफ के लिए तो तमाम सहूलतें मौजूद हैं, इमरान खान के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं। उन्होंने बार बार कहा है कि मुझे स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मैं महसूस कर रहा हूं मुझे स्लो पॉइजनिंग हो रही है। बज़ाहिर तो वो जिस तरह वो रिजवान जो थे FIA वो भी सेहतमंद थे, अचानक गिरे थे। स्लो पॉइजनिंग वाले के साथ अचानक हमला होता है। ये भी आपको बता दो, जूता पहनो तो उसमें भी स्लो पॉइजनिंग होती है। वो कहते हैं मुझे कोई सहूलत नहीं मिल रही, मेरे साथ ज्यादती हो रही है बहुत बड़ी। जेल के अंदर ISI के लोग मौजूद होते हैं, कर्नल मौजूद होता है, मेरी बीवी की मुलाकात के वक्त भी उनका नुमाइंदा मौजूद होता है। बगिंग होती है, वहाँ बग लगे होते हैं और उनके जो हालात लगे होते हैं, जो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं हमारी मुलाकात की। आज वकला की मुलाकात भी कमरे में बंद में करवाई। बार बार कहा कि आपको अदालत ने कहा है कि बाहर करवाए, वो भी मुलाकात बग लगे हुए थे। वहां पे हमारी मुलाकात टेप हो रही थी। हमने कहा कि हम इन हालात में केस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है। एक तरफ आप कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, हम डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। दूसरी तरफ हमने कह दिया हम अपने क्लाइंट से मुलाकात जो है वो ओपन खुली जगह पे खड़े होकर करेंगे, हम किसी बंद कमरे में मुलाकात नहीं करेंगे। साहब आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है, खान साहब कह रहे हैं कि स्लो पॉइजनिंग हो रही है। इसी कंडीशन में, इसी पोजीशन में क्या केमिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहेंगे आप उनकी? जी बिल्कुल। आज जो उन्होंने बात खुल के की है वकला के सामने,
और अंदर वहां पे सुपरडेंट मौजूद था, डिप्टी सुपरडेंट मौजूद था, उनकी मौजूदगी नहीं की अदालत में। तो ये हमें जो किया है, जो स्लो पॉइजनिंग के बारे में बात है, उनके डॉक्टर पहले मुआयना करके जा चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द डॉक्टरों के हम जो टीम रिक्वेस्ट करेंगे वो उनका मुआयना करेगी और कर भी रही है और करती भी रहेगी। कोर्ट, एक मिनट यार, कोर्ट में ये कहा कि इनको तमाम सहूलियात दे दी गई, इनको खाना प्रोवाइड कर दिया गया। सुप्रीटेंडेंट की तरफ से या जेल इंतजामिया से ये बयान है कि उनको तमाम सहूलियात मुयस्सर है। नहीं, ये बात नहीं है, ये कोई बात नहीं हुई। आज खान साहब ने ओपन कोर्ट कहा है कि मुझे जो सहूलियात जो एक प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर को होती है, मुझे खाते को होती है, वो हमें नहीं दी जा रही। जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जेल में जाते सहूलतें होती है, वो हमें नहीं दी जा रही। जो जरदारी साहब को सहूलतें थी, वो सहूलतें नहीं है इमरान खान साहब के लिए। ये बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन। जिस तरह की हुई प्रोसीडिंग, आपको डेट को का पता चल गया होगा कि 7 तारीख के लिए एडजर्न हो गया। उसमें हुआ क्या, जैसा गवाह आए हुए थे 9 गवाहान का आपको पता है। जो डिटेल प्रोसीडिंग हुई है वो मैं चाहूंगा पहले सिकंदर जुल्करनैन साहब 1 मिनट में आपको बता लें। जी सर, ऊंचा जरा बताएंगे। मुख्तसर हालात आज कोर्ट की प्रोसीडिंग के ये हैं कि अब सब काम ना इन अकॉर्डेंस विद द लॉ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें कोर्ट जो अगली डेट पर कमिंग ट्यूसडे पर जो विटनेसेस आएंगे उनसे हमें इंटीमेट किया जाएगा और फिर कोर्ट प्रोसीड करेगी। इसलिए आज कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुई और कोई प्रोसीडिंग नहीं, और प्रोसिक्यूशन तकरीबन कोई 11 बजे तशरीफ लेकर आई। कोर्ट टाइम 9 बजे था मगर वो लोग 11 बजे तशरीफ लेकर। आपने दरख्वास्त दी थी ना कि जी, हमने दरख्वास्त दी थी कि जो एविडेंस रिकॉर्ड होगी उसके साथ साथ हमें लीगली कॉपी उसकी प्रोवाइड की जाए, जो कि अदालत ने मंजूर की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और कोई एप्लीकेशन तो नहीं इसके अलावा दायर किया? हाँ जी, हमने हाँ जी, वो दूसरी एप्लीकेशन की डिटेल अभी तैमूर भाई बताते हैं। बुनियादी तौर पे आज जाते साथ ही खान साहब ने भी एतराज़ किया और उनके काउंसिल की तरफ से भी कि अभी तक हमें जो काउंसिल मीटिंग प्रॉपर नहीं दी गई, और यही एतराज़ तैमूर भाई का भी था शाह साहब की तरफ से। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने आज एक ऑर्डर पास किया गया है और उन्होंने कहा गया है कि जिस तारीख पेशी होगी 10:30 पे कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ करेंगी, उससे पहले क्लाइंट से मीटिंग कराई जाएगी ताकि हम इंस्ट्रक्शन ले सकें। क्योंकि बुनियादी तौर पे अब होना क्या है, गवाहों पे जरा होनी है और जरा क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन के बगैर हो नहीं सकती। कौन से सवालात रेलेवेंट हैं, कौन से पूछने हैं, तो ये सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने कहा आपको पहले नोटिस हो जाएगा गवाहों की तलबी का, और 3 गवाह जो एक्सपेक्टेड हैं कि 7 तारीख को 3 गवाह आएंगे, वो गवाह रिकॉर्ड होंगे और उनसे मुतल्लिका जो भी दरखास्तें हैं वो उसी दिन उनका फैसला होगा जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है। साथ जी खान साहब से मुलाकात है, बताइए क्या बात? हाँ जी, मुलाकात का उसके बाद हुआ क्योंकि आज हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 2 दिन मुलाकात के रख दिए गए हैं वकला के लिए, एक ट्यूसडे और थर्सडे। तो सिकंदर जुल्करनैन साहब, तैमूर साहब, बाजवा साहब ये सारे बाद में गए और मुलाकात हुई। मुलाकात में इनका स्ट्रेस यही था कि किसी ओपन स्पेस पे मुलाकात कराई जाए, क्योंकि